ये जो वर्ड है क्लास, इसका मतलब क्या होता है? तो क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेट्स अज्यूम एक पर्सन है, उसके 3-4 चिल्ड्रन हैं, तो उन 3-4 चिल्ड्रन को कलेक्टिवली हम क्लास बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई सिबलिंग्स हैं तो उनमें 2 ब्रदर होंगे, 2 सिस्टर होंगे, तो ये जो ब्रदर सिस्टर हैं मीन्स सिबलिंग है, इन्हें कलेक्टिवली हम क्लास बोल सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं असगर रहमान और आप देख रहे हैं लॉयस्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 22 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो वर्ड है ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज का मतलब होता है कि जब कोई ट्रांसफरर किसी मेंबर ऑफ अ क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस टाइम यह कंडीशन लगा देता है अंडर सेक्शन 22 कि उस ग्रुप ऑफ पीपल में से अगर कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर एज नहीं अटेन करता है तो उस पर्सन को, उस क्लास ऑफ पर्सन को वो प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि राइट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एज पर वेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 22 सेज where on a transfer of property an interest therein is created in favor of such member only of a class as shall attain a particular age. Such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age. It means that ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट एक क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में क्रिएट करता है, मीन्स ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है एक क्लास ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल के फेवर में, तो ट्रांसफर करते वक्त ये कंडीशन लगा देता है कि जब वो पर्सन मीन जब वो क्लास ऑफ पर्सन एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे तो जाकर उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि तब जाकर उन्हें उस प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा। लेकिन अगर उस क्लास ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन एक पर्टिकुलर एज अटेन नहीं करता तो जाकर सिर्फ उस एक पर्सन को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी हर पर्सन को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये जो सेक्शन 22 है ये कंटिजेंट इंटरेस्ट की बातें करता है, क्योंकि इस सेक्शन 22 के अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त जो कंडीशन लगाता है कि जब तक ट्रांसफरी मीन्स जो क्लास ऑफ पर्सन है वो एक पर्टिकुलर एज अक्वायर नहीं कर लेते तब तक उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एज है ये पर्टिकुलर एज स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर एज एक अनसर्टेन इवेंट है, इसीलिए ये सेक्शन कंटिजेंट इंटरेस्ट की बातें करता है। मान लीजिए ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त यह कंडीशन लगा दिया कि इस ग्रुप ऑफ पर्सन में से, इस क्लास ऑफ पर्सन में से जो पर्सन 18 ईयर्स का एज अक्वायर कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, उन पर्सन को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। तो जब तक वो पर्सन 18 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं कर लेते तब तक उनके पास उस प्रॉपर्टी का कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा, और जब वो 18 ईयर्स का एज अटेन कर लेंगे तो वैसे ही उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मान लीजिए उस ग्रुप ऑफ पीपल में से, उस क्लास ऑफ मेंबर में से 5 पर्सन हैं, उस 5 पर्सन में से 2 पर्सन ने 18 ईयर्स का एज अक्वायर कर लिया, तो उन 2 पर्सन को उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी जो 3 पर्सन है वो जब तक 18 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं कर लेंगे तब तक उनके पास उस प्रॉपर्टी का कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा, और जैसे ही वो 18 ईयर्स का एज अटेन कर लेंगे वैसे ही उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो एक्स वाई के सभी चिल्ड्रन को एक गिफ्ट देता है, और गिफ्ट देते वक्त यह कंडीशन लगा देता है कि जब तक वो 18 साल का एज अटेन नहीं कर लेते तब तक उन्हें वो गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। तो होता क्या है कि वाई के 5 चिल्ड्रन होते हैं, तो वाई के जो 2 चिल्ड्रन हैं वो 18 ईयर्स का एज अटेन कर लेते हैं, तो उन 2 चिल्ड्रन को उस गिफ्ट का वेस्टेड इंटरेस्ट दे दिया जाता है, मतलब उन 2 चिल्ड्रन को वो गिफ्ट दे दिया जाता है। लेकिन जो 3 चिल्ड्रन हैं उन्हें वो गिफ्ट नहीं दिया जाता, उन पर उस गिफ्ट का सिर्फ कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो 3 चिल्ड्रन 18 ईयर्स का एज अटेन कर लेंगे वैसे ही उन्हें वो गिफ्ट दे दी जाएगी, मीन्स उस गिफ्ट का वेस्टेड इंटरेस्ट उन्हें वैसे ही दे दिया जाएगा। जब तक वो 18 ईयर्स का एज अटेन नहीं करते तब तक उनके पास उस गिफ्ट का सिर्फ कंटिजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 22 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।